हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी? मानसी, अदिति, शशि, विवेक नाथ, सोमेश, अनुराग, शीनल, वर्षा, अंजलि, राखी, याचना, रोहित, मानसी, साक्षी, जानवी, अजय, प्रदीप, रीना, मोतीराम, गुड इवनिंग। मस्त, एकदम बढ़िया। हाँ जी, हम भी एकदम ठीक हैं। चलो करें शुरू। हम्म। चलो आ जाओ। देखो क्या कहा गया है आपसे प्रश्न में, इसको सुनिएगा। दो बेलनों की त्रिज्याएं 2 और 3 के अनुपात में है, ऊंचाई 5 और 3 के अनुपात में है, आयतन का अनुपात कितना होगा? तो आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, R1H2 कर देते हैं, पाई आर स्क्वायर एच R2H2 कर देते हैं। पाई दोनों में कॉमन है, कट जाएगा। एक की त्रिज्या 2 है, एक की त्रिज्या 3 है, एक की ऊंचाई 5 है और एक की ऊंचाई 3 है। तो ये हो गया 4 × 5 20 और 9 और 3 हो गया आपका 27। तो आपके प्रश्न का आंसर क्या आ गया? 20:27, ऑप्शन बी, 20:27। बताओ, ठीक है? हाँ बिल्कुल सही है। कभी भी ऐसे अनुपात वाले क्वेश्चन आते हैं, केवल वैल्यू पुटिंग करना है, कुछ उसमें आपको अलग से नहीं करने की जरूरत है। चलें आगे, इसको देखिए। चैप्टर कब खत्म होगा? 8 से 10 दिनों में। एक ठोस बेलनाकार धातु जिसका व्यास 14 है, व्यास 14 है यानी त्रिज्या आधी 7, ऊंचाई 15 है ना? पिघलाकर ठोस तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई 60 मीटर है, तार का व्यास ज्ञात करें। देखो, तार भी बेलन ही होता है। आपके पास एक बेलनाकार बड़ा सा एक धातु है और आप इसको क्या करेंगे? आप इसको तार में बदल देंगे। तो तार हो या बेलन हो, है तो वो दोनों ही सिलेंडर शेप, दोनों ही बेलनाकार कहलाएंगे, है ना? हाँ, तो देखो, बेलन का आयतन क्या हो जाता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसका आयतन क्या कहलाएगा? तो मैं इसको कैपिटल कर देता हूं। आयतन तो दोनों का सेम रहेगा। अब बस वैल्यू पुटिंग करना है, आंसर देना है। पाई से पाई कट जाएगा। इसकी त्रिज्या कितनी है? 7, तो 7 का स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है? 15। यहां पे पिघलाकर ठोस तार बनाया जाता है जिसकी लंबाई, अब मुझे इसकी अभी त्रिज्या नहीं पता, लेकिन तार की ऊंचाई ही इसका लंबाई का काम करेगी। भाई इसकी हाइट ले लें या लंबाई ले लें, एक ही बात है। जो कितनी है? 60 मीटर है ना? अब यहां एक और समस्या है, ये दोनों सेंटीमीटर में है और लंबाई जो है वो मीटर में है। कुछ भी एक बनाना पड़ेगा, या तो पूरा प्रश्न मीटर में हो या पूरा प्रश्न सेंटीमीटर में हो, है ना? तो हम इसको ऐसा करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहां पे 100 का और गुणा कर देते हैं ताकि पूरा प्रश्न हमारा किस में कन्वर्ट हो जाए? सेंटीमीटर में। हालांकि आखिरी में इन्होंने मिलीमीटर दिया है, उसको भी समझेंगे। तो ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर 49, इंटू में आ गया 15। तो 15 से मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल कर देता हूं 4 बार, है ना? तो ये हो जाएगा आपका 49 डिवाइडेड बाय 400, और यहां पे आर का स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा, स्क्वायर रूट लगेगा। ये आ जाएगा आपका 7/20, 7 का वर्ग और 20 का वर्ग। ये क्या है? ये त्रिज्या है। इन्होंने बोला तार का व्यास ज्ञात करो, तार का डायमीटर पता लगाओ, तार का व्यास पता लगाओ। ठीक है, तो व्यास क्या हो जाएगा? त्रिज्या का दुगना, यानी 7/20 का मैं क्या कर दूं? डबल कर दूं, है ना?
तो 2 से ये कैंसिल हो गया आपका 10 बार, तो ये आ गया 7/10 सेंटीमीटर। पूरा प्रश्न हमने किस में कन्वर्ट किया है? सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है, तो लास्ट में वो सेंटीमीटर में ही आएगा। ठीक है, अब अगर मुझे इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको सिंपल 10 से गुणा कर दूं, तो 10 से 10 कट के ये क्या बन जाएगा? 7 mm, 7 मिलीमीटर बन जाएगा। ये आपके प्रश्न का आंसर है। कोई डाउट, दिक्कत, परेशानी बिंदास पूछिए। चौदह का यूज कहां किया? आपने सुना ही नहीं ध्यान से, उसके बिना प्रश्न हल ही नहीं हो सकता। हम्म, हाँ, लोको पायलट की, या हाँ उसकी पोस्ट बड़ी है, ऑफिशियल है, वो ओरिजिनल है। त्रिज्या का दुगना करना था ना, इसलिए हमने आर को 2r कर दिया। दुगना लिखने के लिए बस 2r लिखा है। पूछा तो आपसे 2r ही है ना, तो वो कहीं नहीं गया। तार मतलब वायर। एक गोले की त्रिज्या एक बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। बेलन की ऊंचाई इसके आधार की त्रिज्या के 9 गुनी है। इसको अच्छे से पढ़ो आप एक बार। पढ़ते हो नहीं तुम लोग, और बहुत परेशान करते भी हो और होते भी हो। पढ़ने में ध्यान बिल्कुल नहीं है तुम्हारा। हाँ, पढ़ लिया। देखो, गोले की त्रिज्या बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। एक आपके पास गोला है और एक आपके पास बेलन है ना। गोले की जो त्रिज्या है वो बेलन के आधार की त्रिज्या की 3 गुनी है। मान लीजिए इसकी त्रिज्या r है, तो इसकी त्रिज्या को हम क्या कहेंगे? 3r। गोले की त्रिज्या बेलन के आधार की त्रिज्या की क्या है? 3 गुनी है, तो आपने इनको r और 3r लिख दिया, है ना। बेलन की ऊंचाई उसके आधार की त्रिज्या की 9 गुनी है। बेलन की जो ऊंचाई है, ठीक है, वो आधार की त्रिज्या की 9 गुनी है, यानी त्रिज्या से वो 9 गुनी है। ऐसा यहां पे आपको इंफॉर्मेशन में दिया है। बेलन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले के आयतन के संख्यात्मक मान बराबर हैं। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2πr r+h बेलन, और गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। ये क्या है? ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो बेलन की ऊंचाई क्या है? हाइट आपसे पूछी गई है। आया समझ में? ठीक है, अब देखो, यहां पे आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इनको थोड़ा ऐसे रख देता हूं। इसको इधर ले आता हूं, बेलन और एक गोला। चलो, अब देखो, इनकी वैल्यू रखो।
तो पहले तो आपका पाई से पाई चला जाएगा, 2 से ये 2 बार चला जाएगा, यहां पे बचेगा आर, तो आर आर ही है, आर प्लस एच, तो आर का आर में गुणा करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, आर का एच में गुणा करेंगे तो आर इंटू एच हो जाएगा, और एच का मतलब क्या है, एच का मतलब है 9r, है ना, एच का मतलब क्या है 9r। यहां पे जाएं तो ये आपका 2/3 है, और यहां आर का मतलब है 3r, तो ये हो जाएगा आपका 3r का क्यूब। सिर्फ मैंने वैल्यू पुटिंग करी है, इतनी बात आपको समझ में आई या नहीं आई? ओके, चलो, ये 3r का क्यूब पूरा आएगा ना, 3r का क्यूब, ये हो जाएगा आपका 9r² और ये 1 होके ये बनेगा आपका 10r का स्क्वायर, बराबर में आ जाएगा 2/3, 3 का घन हो गया 27, और ये आ गया आपका r का क्यूब। ओके, और सॉल्व कर लो, तो यहां पे 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 बार, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार, ठीक, और कुछ संभावना है, आर क्यूब से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहां पे बचेगा 5, और ये 9 आ जाएगा यहां, और इधर बचेगा केवल आर। तो ये आर की वैल्यू मुझे मिल गई 5/9। इन्होंने मुझसे पूछा है बेलन की ऊंचाई बताइए, हाइट बताइए, तो हाइट का फॉर्मूला क्या है, हाइट का फॉर्मूला है 9r, तो 9 इंटू 5/9, इससे ये गया, तो हाइट कितनी आ गई 5, ऊंचाई आ गई 5, सी आपका आंसर। ठीक है, ठीक है, कोई डाउट हो तो बिंदास पूछिए। ठीक है, चलिए आगे। देखो, कुल मिला के पहली लाइन का ही रोल था, बेलन की जो त्रिज्या है उससे 3 गुना त्रिज्या है गोले की, और बेलन की जो ऊंचाई है उसी की त्रिज्या का 9 गुना है, बस, बाकी और हमने वैल्यू रखी है। हाँ, हेमराज आपका कमेंट दिख रहा है भाई, ब्लॉक नहीं हो। देखो, इस बार क्या है, एक आयताकार शीट है ना, एक आयताकार शीट है, और आप इस शीट को क्या कर रहे हो, आप इस शीट को बेलन बना रहे हो, आपने इसको मोड़ के क्या करा, आपने इसको मोड़ के बेलन बना दिया। ठीक है भाई, अब लगाओ दिमाग। एक आयताकार शीट थी, आपने उसको फोल्ड किया, एक नॉर्मल कागज है जिसको हम फोल्ड करके क्या बना देते हैं, बेलन बना देते हैं। तो अब आपको बताना है कि क्या आएगा यहां पे। हाँ,
अरिथमेटिक परसों से स्टार्ट हो रहा है आपका, बस कल का दिन और परसों से शुरू। इन्होंने ये कहा, देखो ये जो कागज है इसकी लंबाई है 22 और इसकी चौड़ाई है 10, और आयताकार एल्यूमिनियम शीट को इस तरह से बेलनाकार रूप में मोड़ा जाता है कि इसकी छोटी भुजा इसकी लंबाई बन जाती है, छोटी भुजा इसकी लंबाई बन जाती है, यानी ये जो बेलन है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी लंबाई 10 हो जाएगी। इस तरह निर्मित बेलन का आयतन कितना होगा, इसका वॉल्यूम कितना होगा। तो दोनों का पहले तो हम इसको ये समझेंगे। अब कल्पना करिए कि जब ये फोल्ड होगा, ठीक है, जब ये फोल्ड होगा, ये नीचे का जो हिस्सा है ये है तो एक प्रकार से वृत्त ही, इसको अगर आप नीचे से देखेंगे तो ये वृत्त है, और ये कितना होगा, जितना इसकी लंबाई है, क्योंकि इसी को फोल्ड करके आपने सर्कल बनाया है। अगर ये 22 है तो इसकी परिधि भी कितनी होगी, इसकी परिधि भी 22 होगी। ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई? मैंने इसी को फोल्ड करा है, तो बेलन का जो निचला हिस्सा है जो लंबाई में था, फोल्ड करा तो वही वृत्ताकार बन गया, सर्कुलर हो गया, पर लंबाई तो वही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई 2πr इज इक्वल टू 22, ये 22 तो ये भी 22, तो यहां पे आ गया 2 पाई आ गया 22/7, आर आ गया और इधर आपका 22 आ गया। 22 से 22 गया, 7/2 इसकी क्या है, त्रिज्या है। तो अब आपको इस बेलन का क्या बताना है, आयतन बताना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बताना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आ गया 22/7, आर का स्क्वायर तो 7 का वर्ग और 2 का वर्ग, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई है 10। इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। तो 7 से इसको उड़ा दिया 7 बार, 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, 2 से ये 5 बार, 35 और 11 हो गया 385, 385। ये आपके प्रश्न का आंसर है, 385। बताओ समझ गए? क्लियर, समझ आ गया? चलो आगे पढ़िए इसको। शंकु का प्रश्न है, शंकु वाले फॉर्मूले आपको याद करने हैं। पाई आर एल, पाई आर आर प्लस एल, है ना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाँ जी, आपको याद होगा मैंने आपसे शंकु के बारे में कहा था कि कभी भी तिर्यक ऊंचाई या तो दे दी जाती है, नहीं दी जाती है तो निकालना पड़ता है। यहां अच्छी बात क्या है कि आपको दिया हुआ है ना। तो हम एक शंकु बना लेते हैं नॉर्मल सा। ये हमारा एक शंकु हो गया, ये इसकी हाइट, ये इसकी रेडियस।
आपसे कहा है कि तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट जो है वो 5 है, ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है ना। इसका व्यास 8 है, व्यास 8 है यानी त्रिज्या कितनी है, 4 है। तो बताओ हाइट कितनी होगी। तो मैंने आपसे कहा था कि ऐसे केस में हमेशा क्या बनता है, ऐसे केस में हमेशा ट्रिपलेट की स्थिति बनती है या पाइथागोरस प्रमेय की स्थिति बनती है। समकोण त्रिभुज है तो आपको पता है कि ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये 5 हो जाएगा। 3 4 5, तो इसकी हाइट कितनी आ गई, इसकी हाइट आ गई 3। आपसे बोला है शंकु का आयतन बताओ दशमलव के 2 स्थान तक, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आ गया आपका 1/3 पाई मतलब 22/7, आर का स्क्वायर त्रिज्या का वर्ग यानी 4 का वर्ग 16, और ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है 3। हल करिए और आंसर एग्जैक्ट बताइए, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन है नहीं इसमें। हाँ, इसमें डिजिटल सम या ऐसी कोई चीज नहीं लग पाएगी क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक बोले हैं, आंसर दशमलव के आगे भी जाएगा, तो इसलिए डिजिटल समय लगाने की कोशिश नहीं करना। 3 से आपका 3 गया, 16 दूनी 32, और 32 और 3 कितना हो जाएगा, 35। भाग दे दो 7 का, तो 7 × 5 35, 7 दूनी 14, 7 × 8 56, 50.28, 50.28 आंसर है आपका। ठीक है, अगला पढ़िए। एक शंक्वाकार तंबू जिसके आधार की त्रिज्या 6 मीटर, ऊंचाई 8 मीटर है को बनाने के लिए 6 मीटर चौड़े और कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। शंक्वाकार तंबू जिसके आधार की त्रिज्या, अब देखो तंबू है ना, शंकु आकार का तंबू है, तो मुझे एक ऐसा तंबू बनाना है। ठीक है, अब आपको एक और काम की बात बताता हूं मैं। जब भी हमें तंबू बनाना है तो बहुत केसेस में आप देखेंगे कि तंबू है तो कपड़ा तो आपके चारों तरफ रहेगा ना, नीचे तो वो खाली रहेगा। मतलब आप समझिए कि इसमें आधार का कोई काम नहीं है, केवल कर्व आकार में जो घुमावदार हम कपड़ा यूज कर रहे हैं वो है। आधार प्लेन रहेगा, आधार खाली रहेगा, उसकी कोई बात नहीं होगी। तो जब भी तंबू बनाना होता है तो उस केस में हम हमेशा क्या यूज करते हैं, पाई आर एल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि हमें तंबू का कपड़ा चाहिए, घुमावदार कितना लगेगा बेस से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतना आप समझ गए। बस तो फिर अब आपको बोला है कितना कपड़ा यहां पे लगेगा, तो ये एक तरफ हो गया। अब जो भी कपड़ा लगेगा उसकी अपनी एक लंबाई होगी और उसकी अपनी एक चौड़ाई होगी। एक लंबाई और चौड़ाई का कपड़ा लाएंगे, उसको फोल्ड करके हम तंबू बना देंगे। तो देखो पाई का मतलब क्या हो गया, 22/7। आर क्या है, त्रिज्या दी हुई है 6, ऊंचाई दी है क्या, नहीं। आपको पता होना चाहिए कि ऊंचाई क्या है, 8 है, त्रिज्या क्या है, 6 है, और आपको चाहिए एल। तो 6 8 और 10 ये भी ट्रिपलेट होता है, तो एल कितना आ गया, 10। कपड़े की चौड़ाई कितनी है, 6, लेकिन लंबाई के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा प्रश्न है भाई। ठीक, पाई आर एल, आर मतलब त्रिज्या, एच मतलब ऊंचाई, तो 6 8 और 10, आप पाइथागोरस प्रमेय लगा लो तो तिर्यक ऊंचाई 10 आएगी। लंबाई नहीं पता, लेकिन जो कपड़ा हमें यूज करना है उस कपड़े की चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। बस काटा पीटी करो, 6 से आपका 6 गया, ये आ गया आपका 220, यहां पे आ गया 7, 7 का 3 × 21, 7 एकम 7, और ये आ गया आपका 3/7, 31 3/7, 31 3 7, डी आपका आंसर है।
आया समझ में? तीन सेंटीमीटर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले धातु के एक बेलन को पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मिलीमीटर आधार त्रिज्या वाले शंकु बनाने हैं। कितने शंकु बनेंगे? तो एक तरफ बेलन है और एक तरफ छोटे छोटे शंकु हैं। वो जितने भी होंगे वो हम पता लगा लेंगे। आयतन तो सेम रहेगा। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और कितने शंकु बनेंगे वो हमें नहीं पता, लेकिन आयतन दोनों का क्या रहेगा? सेम रहेगा। बस इसको सॉल्व कर लेंगे। जब भी ऐसा प्रश्न आए, कन्वर्ट करना, बदलना, पिघलाना, नया बनाना, हमेशा वॉल्यूम का फॉर्मूला लगता है, आयतन का सूत्र लगता है और आयतन हमेशा बराबर होता है ना? तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बेलन है। तो देखो, पाई से आपका पाई गया, त्रिज्या 3 है, 3 का वर्ग 9, ऊंचाई कितनी है? 5। ये आ गया आपका 1/3। इधर त्रिज्या कितनी है? तो पिघलाकर 1 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1 मिलीमीटर का आधार। तो आधार 1 मिलीमीटर है। मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है तो 10 का भाग दे देंगे। और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। बाकी पूरा प्रश्न सेंटीमीटर में है और कितने नंबर चाहिए वो हमें नहीं पता। तो ये आ गया भैया 9, 5 और 45, या 5 और 3 15, 15 में 9 का गुणा कर दिया तो 15 इंटू 9 तो हो गया 135। 10 का वर्ग आ गया 100, तो वो और इधर आ जाएगा। तो आपके कितने शंकु बन जाएंगे? आपके बन जाएंगे 13,500 कोण। 13,500, 13,500 शंकु बन जाएंगे। बोलो, समझे कि नहीं? ठीक है। एक शंकु की त्रिज्या r/4 है। शंकु की त्रिज्या क्या है? r/4 है। तिर्यक ऊंचाई को कहते हैं l, जो कितनी है? अपने आप में 4l है। तो शंकु का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर, आर प्लस एल, ये होता है। तो जो इन्होंने यहां बोला है ना कि त्रिज्या ये है, तिर्यक ऊंचाई ये है, उसको यहां रखो। तो पाई हो गया आपका, पाई को रखने की जरूरत नहीं है। चलो ये हो गया पाई। आर की जगह क्या रखोगे? आर की जगह रखोगे r/4। इस आर की जगह क्या रखोगे? r/4। और एल की जगह क्या रखोगे? एल की जगह रखोगे 4l। इतना समझ में आया? ठीक है। पाई को यहीं रहने दो, आर को यहीं रहने दो। 4 को हम ले जाएं तो 4 का गुणा दोनों में होगा। तो यहां पे बचेगा पाई आर। 4 और 4 क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 16। और यहां 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा एल। और ऐसा कोई ना कोई ऑप्शन 100% होना चाहिए। एल आर 16 पाई आर, ऑप्शन सी।
आया समझ में? चलो बहुत अच्छी बात है राहुल। एक शंकु के आयतन और वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर हैं। एच और आर शंकु की ऊंचाई और आधार त्रिज्या को निरूपित करे तो 1/h² 1/r² का मान ज्ञात करें। शंकु का आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h और इसी का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ क्या होता है πrl। दोनों के संख्यात्मक मान बराबर है, दोनों इक्वल हैं, समान हैं, तो आप उनको सेम बराबर बराबर रख सकते हो, है ना। और अब इसको बस सॉल्व करना है और आखिरी में आपको कुछ ऐसी स्थिति बनानी है कि आखिरी में h² और r² जैसी कोई कंडीशन बन जाए। तो पाई से पाई गया, एक r से एक r गया। ओके भाई, तो यहां पे क्या बचा? यहां पे बचा आपके पास r h और 3 और उधर क्या बचा? उधर बचा केवल और केवल l। क्लियर? अब यार यहां पर दिक्कत यह है कि l के बारे में तो हमें कुछ पता नहीं। तो आपको पता है कि शंकु के अंदर बनता है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज को अगर मैं अलग से लूं तो ये l है, ये r है और ये h है। l का स्क्वायर r के स्क्वायर और h के स्क्वायर के बराबर होता है। और अगर मैं इसका स्क्वायर हटा दूं तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। तो इसको मैं यहां लिखूंगा, l का मतलब क्या हो जाएगा? r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर अंडर रूट। समकोण त्रिभुज पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग आधार का वर्ग, बस वही लगाया है मैंने और कुछ भी नहीं किया है। ठीक, अगर ये वर्ग हटेगा तो स्क्वायर रूट हटेगा तो स्क्वायर होगा, वर्गमूल हटेगा वर्ग होगा, सबका वर्ग होगा। तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर, h का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। ये हो गया आपका r का स्क्वायर और h का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब क्या किया जाए? हमें लाना है h² और r², है ना। तो एक काम करते हैं, इसको यहीं रहने दो, 1/9 को यहीं रहने दो। r के स्क्वायर और h के स्क्वायर में इनको उठा के ले जाओ, r का स्क्वायर इंटू h का स्क्वायर, है ना। अब एक चीज और देखो, अगर कोई चीज इस प्रकार से प्लस में है तो मैं नीचे की संख्या का दोनों में बारी बारी से भाग दे सकता हूं। r² में r² और h² का भाग दूंगा तो r² से r² कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा h² प्लस h² में अगर मैं भाग दूंगा तो h से h कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा r²। और मजे की बात क्या है? यही आंसर है आपका, 1/9 यही तो चाहिए था। हम्म, ठीक है। ओके, चलिए, शंक्वाकार मकबरा, कॉनिकल टॉम, मतलब वही शंकु ही है कुल मिला के ना, मकबरा है यानी इसी प्रकार का एक मकबरा बना है, लेकिन वो कैसा है? शंक्वाकार है बस। आधार का क्षेत्रफल 616 है, आधार का क्षेत्रफल 616 है, ऊंचाई 48 है।
वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करने की लागत क्या होगी? बोलो भाई। देखो, इसका जो आधार होता है, फिर मैं बोल रहा हूं, इसका जो आधार है तो एक प्रकार से सर्कल ही। तो आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर कितना है? 616। तो ये आ जाएगा आपका 22/7 इंटू आर का स्क्वायर बराबर में 616। 22 से कैंसिल करेंगे तो 22 का मतलब 11 से 5 बार, 11 इंटू 5 55, 11 इंटू 6 11 दूनी, 2 से कट गया 28 बार, 28 यानी 7 7 4 यानी 7 दूनी 14। इसको जब आप पूरा सॉल्व करोगे तो आर की वैल्यू 14 आएगी। त्रिज्या कितनी आएगी? 14। तो ये त्रिज्या किसकी है? शंकु की है। आधार की त्रिज्या यानी शंकु की त्रिज्या, रेडियस ऑफ कोन। सही है। हम्म, ठीक है। इसके वक्र पृष्ठ के शंक्वाकार मकबरे के आधार का क्षेत्रफल 616 है, ऊंचाई 48 है। हाइट आपको पहले से पता है कि इसकी हाइट कितनी है? 48 है। ये आपको उन्होंने दिया हुआ है। त्रिज्या हमने पता लगा ली। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को 150 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से प्लास्टर करने की लागत क्या आएगी? वक्र पृष्ठ पे कवर करना है यानी कलर करना है, यानी बाहर बाहर प्लास्टर करना है। तो बाहर बाहर करना है यानी पाई आर एल। और किस हिसाब से करना है? 150 रुपए के हिसाब से करना है ना। तो पाई का मतलब क्या हो गया? 22/7। आर का मतलब क्या हो गया? एच का मतलब क्या हो गया? और कितने रुपए के हिसाब से करना है? 150 के हिसाब से करना है। ठीक है, सॉल्व कर लो। 7 से कैंसिल कर देंगे इसको कितनी बार? 2 बार। अब आप चाहें तो डिजिटल सम बिंदास लगा सकते हो, या फिर नहीं भी तो 22 और 48, 48 का दुगना 96, हासिल का 9। 48 का दुगना 96, 96 में आपने 9 जोड़ दिया तो आ गया 105, है ना। और 150 का दुगना कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 300। तो ये आ गया 6 तिया 18, 15 और 1 16, 30 और 1 31, 31 68। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है क्या? 48 का दुगना 96 का 6, हासिल का 9, 96 में 9 जुड़ा तो 105 ही तो आएगा। 7 का दुगना 15 दूनी 30 यानी 300। कुछ मैं मिस्टेक कर रहा हूं क्या? अरे यार देखो कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहा हूं। ये फिर वही बात हुई ना, ये तो एच है, मुझे तो एल चाहिए ना। त्रिज्या 14 है, ऊंचाई 48 है, तिर्यक ऊंचाई चाहिए ना, एल चाहिए, तो यहां पे एल रखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, एल निकालते हैं यहां पे। तो 14 48 मतलब क्या हो गया? ये कर देंगे 24, एक कर देंगे 7, 7 24 और 25। 7 का दुगना 24 का दुगना तो 25 का दुगना। एल की वैल्यू 50 आएगी ना। एल की वैल्यू कितनी आएगी? 50। अब ठीक है, तो 22 का हो गया 44, है ना, या 15 दूनी 30, 15 30, 330 के फिगर में आंसर आएगा 3,30,000। ये आपका आंसर है, 3,30,000। एच नहीं एल रखना था, तिर्यक ऊंचाई रखना था, तो आंसर आएगा। डन। चलो, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, कैलकुलेटिव है, और आज की हमारे जितने प्रश्न थे उनका अंतिम सवाल है। पर मैं चाहता हूं कि आप इस पे थोड़ा खुद दिमाग लगाएं। मैं थोड़ा सा डायग्राम बनाकर बताता हूं। तंबू एक बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का तंबू है, ठीक है, इस प्रकार का। इसके ऊपर एक शंकु रखा हुआ है,
ऊपर क्या रखा है, एक शंकु रखा है। बेलनाकार भाग की त्रिज्या और ऊंचाई दी हुई है, शंकु की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। सिलाई के लिए 20% अतिरिक्त कैनवास लेते हुए इस तंबू के निर्माण के लिए कितना कैनवास चाहिए, यानी इसके लिए कितना कपड़ा चाहिए। देखो ये है बेलन, बेलन का सूत्र होता है 2πRh वक्र पृष्ठ, और ये है आपका शंकु, तो शंकु के लिए क्या आ जाएगा, πRL। बस इसको सॉल्व करना है, और जितना कपड़ा चाहिए उससे 20% एक्स्ट्रा लेना है, यानी 120% आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो आप जो भी आंसर आएगा, या तो लास्ट में उसका 120% निकाल दो, 20% निकाल दो, या पहले आप उसका 120% कर दो। आया इतना समझ में? पूरा कपड़ा कितना लगेगा, तो ये बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, और 20% एक्स्ट्रा लेकर चलना है, तो जितना कपड़ा लगना है उसका 20% एक्स्ट्रा। तो मैंने आपका सबसे बड़ा काम खत्म कर दिया, आपको वैल्यू पुटिंग करके आंसर लाना है और कल मुझे बताना है। ठीक, ओके भाई, तो कल और आगे चलते हैं और अच्छे अच्छे सवाल करते हैं। हाँ, आज एमपीपीएससी का सेमिनार आज हो गया, काफी अच्छा रहा, और अब कल खाली है। परसों आपको पता है 5000 विद्यार्थियों को स्टैटिक जीके संजीवनी किताब बंटने वाली है परसों 21 जून, और 22 जून को अलग से 5000 किताबें केवल डिलीवरी चार्ज 50 रुपीज में घर बैठे आपको मिलेगी, वो भी आपके लिए आ रहा है ना। तो 21-22 तारीख को है। 23 तारीख को विनर्स का ब्लड डोनेशन कैंप है, आप सब भी आओ। उसमें हेल्थ चेकअप भी हमने रखा है निशुल्क, और ब्लड डोनेशन तो है ही। चलें भाई, कल मिलते हैं अपने समय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। परसों से 21 जून से अपना सुबह अरिथमेटिक भी स्टार्ट हो जाएगा, है ना, नए सिरे से। चलो बाय बाय।